हेलो फ्रेंड्स, अगर आप केवीएस परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा इस बार केवीएस में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के साथ साथ नॉन टीचिंग के बम्पर पदों पर वैकेंसीज निकाली गई, जिसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा लिया गया और इसकी आंसर की भी जो है वो जारी कर दी गई है। अब आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस बार कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है, इंटरव्यू में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और इंटरव्यू कब होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा और इसका रिजल्ट जो है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो एक बड़े डेटा एनालिसिस के साथ एक कंप्लीट जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके केवीएस से संबंधित सारे डाउट जो है वो दूर होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपका टाइम ना खराब करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि जो पिछले वर्षों में केवीएस की परीक्षा कराई गई है उसमें कट ऑफ जो है वो क्या रही है। तो जो केवीएस की आपका पीआरटी का एग्जाम 2016 का कंडक्ट कराया गया था, इसमें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 100 नंबर रही थी, ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 100 नंबर रही थी, जबकि एससी की कट ऑफ 95 नंबर और एसटी की कट ऑफ 86 नंबर रही थी। जो केवीएस पीआरटी का आपका 2016 और 2018 का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, ये 150 नंबर में जो है एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करोगे तो परसेंटेज के आधार पर यह कट ऑफ लगभग 67%, वहीं ओबीसी की भी कट ऑफ 67%, एससी की 64% और एसटी की कट ऑफ जो है लगभग 58% के आसपास बनी थी। जबकि आप केवीएस पीआरटी 2018 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था इसकी देखेंगे तो जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ है यहां पर 95 नंबर गई थी, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 94 नंबर, एससी की कट ऑफ 88 नंबर और एसटी की कट ऑफ जो है 78 नंबर गई हुई थी। परसेंटेज के आधार पर जो आपका केवीएस पीआरटी 2018 का एग्जाम हुआ, इसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है लगभग 64% गई हुई थी, जबकि ओबीसी की भी 64%, एससी की 59% और एसटी की कट ऑफ 52% गई हुई थी। अब आप सबके दिमाग में एक प्रश्न जो है वो उठता है कि सर आप 2016 में जो एग्जाम हुआ वहां पर कट ऑफ ज्यादा थी और जो 2018 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया यहां पर कट ऑफ जो है वो कम थी। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें, जो कट ऑफ का निर्धारण है वो आपका प्रीवियस ईयर पर ना होकर के आपके पेपर के लेवल के आधार पर जो है वो होता है। तो जो 2016 में केवीएस का पेपर आया हुआ था वो मॉडरेट लेवल का था अगर आप कंपैरिजन करोगे 2018 के केवीएस पीआरटी के पेपर से। यही वजह थी कि 2016 में आपकी कट ऑफ जो है 2018 के पेपर से ज्यादा गई हुई थी। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट बात की तरफ कि 2023 में कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। तो 2023 का जो आपका पीआरटी का एग्जाम हुआ इसमें दो चीजें जो है वो आपको अच्छे लेवल पर देखने को मिली है। पहली बात तो ये कि आपका पेपर जो है इस बार वो 180 नंबर का कंडक्ट कराया गया, जो कि पिछले वर्षों में 150 नंबर का कंडक्ट कराया जाता था। और दूसरी बात ये कि इस बार जो आपके दो सब्जेक्ट थे, पहला सीडीपी का और दूसरा जो आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट था, इन दो में जो है आपको बड़ा वेरिएशन देखने को मिला है। इस बार सीडीपी जो है 60 नंबर की पूछी गई और लैंग्वेज भी 30 मतलब 60 नंबर की पूछी गई। 180 में से 120 नंबर जो है वो इन दो पोर्शन ने ही कवर कर लिए थे। दूसरी बात ये कि जो 2016 और 2018 में आपकी केवीएस पीआरटी की वैकेंसी आई हुई थी, इनकी संख्या लगभग 3000 से 4000 के बीच में थी। इस बार जो वैकेंसी आई है इनकी संख्या 6400 से ज्यादा है, जो कि लगभग 2 गुने के आसपास हो जाती है। लेकिन 2023 की कट ऑफ जो है वो आपकी पिछले वर्षों की अपेक्षा हाई रहने वाली है। उसके पीछे भी बड़ी वजह क्या है, तो पहली बात तो ये कि जो केवीएस की वैकेंसी आपकी आई थी वो 2018 में आई थी, लगभग 5 साल का समय हुआ जा रहा है जो आपकी ये वैकेंसी आई है। और इसी बीच 2018-19 में आपको ये भी अच्छे से पता है कि जैसे यूपी के अंदर बड़ी शिक्षक भर्ती आई हुई थी, तो जो राज्यों ने यहां पर कोई बड़ी शिक्षक भर्ती नहीं करवाई है, यही वजह है कि अभ्यर्थियों को लंबे समय से किसी ना किसी शिक्षक भर्ती का इंतजार था, जो इंतजार केवीएस ने जो है पूरा किया है। तो अब बात हम लोग करेंगे कि केवीएस पीआरटी 2023 में कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 180 में से अगर आपके 125 नंबर बन रहे हैं तो 100% जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाए जाओगे। ओबीसी को इस बार भी कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जनरल से काफी ज्यादा फॉर्म इस बार भी ओबीसी कैटेगरी केवीएस में जो है वो भरे गए हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी से आप हैं और आपके नंबर 125
25 प्लस बनने हैं तो आपको केवीएस की जो आपकी पीआरटी भर्ती इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने वाला है। फिलहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर की के बाद आपके कितने नंबर जो हैं वो बनने हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया है, आप लोग भी कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 120 प्लस नंबर रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस को पहली बार केवीएस में जो है वो सम्मिलित किया गया है। वहीं एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, अगर आपके 115 नंबर बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। जबकि एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इस बार 105 नंबर के आसपास जो है वो रहने वाली है। इसमें अगर बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा तो 2 से 3 नंबर आप जो है प्लस माइनस कर लीजिएगा। इससे ज्यादा कट ऑफ में जो है वो बदलाव दिखने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर दिख रही है। क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट 120, 22, 25 के जो है यहां पर क्वेश्चंस बता रहा है। पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का पूछा ही गया था, आप सभी इस बात अच्छी तरीके से जानते हैं। अब बात निकल करके आती है कि सर इसका नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा या नहीं होगा। तो इस बार जो आपका केवीएस का एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया गया है। काफी ज्यादा शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, आप खुद ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि लेवल भी पेपर का अलग अलग देखने को मिला है। कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जहां पर पेपर इजी टू मॉडरेट था और कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जहां पर पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन रिजल्ट के आने के बाद ही ये चीज बिल्कुल कंफर्म पता चलेगी। अब बात निकल करके आती है कि सर इसकी फाइनल आंसर की जो है वो कब तक आएगी। तो इस बार केवीएस ने छात्रों के साथ एक तो बड़ा जो है मजाक किया है कि इन्होंने आवेदन का शुल्क लिया 1500 रुपए, और दूसरी बात अब अगर आप कोई आपका क्वेश्चन जो है अगर आंसर की को आप चैलेंज करते हो तो आपको 1000 रुपए जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। जबकि इस बार जो आंसर की आई है उसमें क्वेश्चंस काफी ज्यादा गलत भी देखने को मिले हैं। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इसमें जिन्होंने वर्क किया वो भी बता रहे हैं कि 5 से 6 सवाल जो हैं वो गलत देखने को मिले हैं। फिलहाल फाइनल आंसर की आप मान के चलिए लगभग 15 से 20 तारीख के बीच में आने की पूरी उम्मीद है। अब बात निकल करके आती है कि सर इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। तो इस बार जो केवीएस ने वैकेंसी दी है तो इसका प्रोसेस काफी ज्यादा जो है वो तेज चला है। 2 महीने के अंदर जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया और लगभग 10 से 12 दिन के अंदर जो है वो आंसर की भी जारी कर दी गई है। तो पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जो आपका इस रिटन एग्जाम का रिजल्ट है वो इस माह के अंत तक जो है वो हर हालत में जारी कर दिया जाएगा। भाई फाइनल आंसर की आएगी, उसके लगभग 10, 12, 15 दिन के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो आप मान के चलिए मार्च लास्ट में या तो आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको केवीएस पीआरटी का रिटन एग्जाम का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब बात निकल करके आती है कि इस इंटरव्यू और जो आपकी क्लास टीचिंग है ये सर कब तक शुरू होगी। तो जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा उसके बाद आपके इंटरव्यू और क्लास टीचिंग की डेट दे दी जाएंगी, क्योंकि लड़का काफी ज्यादा है तो ये शिफ्ट वाइज जो है आपका कार्यक्रम चलेगा। तो मान के चलिए 15 अप्रैल के आसपास से आपका इंटरव्यू जो है वो शुरू हो सकता है। अब ये कितने दिन प्रोसेस चलेगा, केवीएस किस तरह से डिसाइड करता है इसको लेकर के तो उसने कंफर्म नहीं किया, लेकिन इंटरव्यू जो है आपका उम्मीद है कि 10 से 12 दिन चलने वाला है। तो आप लोग जो है अगर आपके नंबर जो मैंने बताए हैं अगर इतने बनने हैं तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी जो है वो अब अच्छे से शुरू करें, क्योंकि उसमें भी आपका 60 नंबर का होना है। फिलहाल वेटेज इतना ज्यादा नहीं है, 30% है, केवल 18 नंबर का मैटर करता है। फिर भी आपको जो है वहां पर तैयारी अच्छे से करनी है, जिससे रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों मिलाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो सके। तो आप लोग अपने नंबर भी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।